आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी में कहीं पे भी हो ना, ये 7 पॉइंट्स में से कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसको देख के आप ये बोलोगे कि यार ये वो चीज थी जो मुझे कोई भी नहीं बता रहा था, एंड छोटी सी स्माइल आपके फेस पर आ जाएगी। कितना बड़ा आपका मसला हल हो गया है। टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है कंसिडर एसईओ करियर अ सीरियस बिजनेस। एसईओ में आपने शॉर्ट टर्म नहीं खेलना। मैंने पीबीएन पे काम किया है, मैंने कॉपीड कंटेंट पे काम किया है, मैंने स्पिन्ड कंटेंट पे काम किया है, और जितनी भी स्केची टेक्निक्स आप सोच सकते हो मैं ये कर चुका हूं कि अगर मुझे इसको कैरियर लेके चलना है तो मुझे इसको एज अ सीरियस बिजनेस ट्रीट करना होगा। और इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ था जब मेरी एक साइट $1000 पर मंथ बना रही थी, जिसको मैंने पीबीएन यूज करके रैंक किया था, और $1000 की अर्निंग से अचानक ही वो साइट $0 पे आ गई थी। वो दिन था जिस दिन मैंने एसईओ को एक सीरियस बिजनेस कंसिडर किया, और वो दिन और आज का दिन मेरी किसी साइट को गूगल की कभी अपडेट नहीं लगी। आज अगर मैं ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल हूं तो पता है आपको उसके पीछे मेरा सीक्रेट क्या है? ऐसा सीक्रेट जिसने मेरी लाइफ चेंज करके रख दी थी, और वो ये था कि मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया था कि भाई मेरी साइट का अब सिर्फ और सिर्फ एक मकसद होगा कि जो भी विजिटर या रीडर मेरे ब्लॉग को रीड करेगा, उसको उस वेबसाइट को रीड करके ऐसा लगेगा कि भाई इस बंदे ने तो मेरी लाइफ चेंज कर दिया है। ऐसा कंटेंट उसके ऊपर होना चाहिए। जो रीडर उसको रीड करेगा उसको दिल से खुशी होगी कि भाई जिसने भी साइट बनाई है बहुत ही कमाल का काम किया है, एंड दैट्स इट। ये वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। एडवाइस नंबर 2, बी ए निच मास्टर। ये चीज सीखने में मुझे काफी अरसा लग गया अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, बट फाइनली इसको सीखने के बाद मेरी जो लाइफ थी वो बहुत चेंज हो गई थी। ऑल्दो ना सीखने की वजह से मैंने बहुत नुकसान झेला है, बट आप लोगों के लिए मैं शेयर कर देता हूँ। हमेशा ऐसी नीच चूज करनी है आपने जिसके बारे में आपको पहले से पता है। उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि आप कंटेंट अगर किसी और से भी लिखवाते हो ना, आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि उस कंटेंट के अंदर क्या सही है क्या गलत है। आप अपने होशो हवास में कंटेंट की पब्लिशिंग करोगे बिकॉज आप ऑलरेडी नॉलेज रखते हो उस निच के बारे में। एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा उस निच में, क्योंकि अगर एक चीज के बारे में आपको नॉलेज है तो वो चीज आपके लिए आसान हो जाएगी। आपकी साइट में इंटरेस्ट रहेगा आपका, आप फ्रीक्वेंट पब्लिशिंग करोगे, आप अपनी साइट से बोर नहीं होगे या प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। तो अल्टीमेटली फायदा इसका ये होगा कि आप जो भी साइट स्टार्ट करोगे, जिस भी निश में होगी, जिस निश के बारे में आपको पता होगा, वो सक्सेसफुल साइट बनेगी। तीसरी चीज है बैकलिंक्स आर नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर। आप जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी अच्छा कंटेंट लिख लो, एक दिन बैकलिंक ना होने की वजह से आप नुकसान उठाओगे। या तो आपकी साइट जल्दी रैंक नहीं होगी अगर थोड़ी सी कंपेटिटिव है तो, या फिर आपने कोई ऐसी सीक्रेट निच फाइंड कर लिया जिसमें आपको बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं मिल रहा, और आप ये सोच रहे होगे कि यार अब तो मेरी लॉटरी लग गई, या बिकॉज ऐसी निच मिल गई है मुझ में जिसमें बहुत जल्दी रैंकिंग आएगी, बहुत आसानी से पैसे बन सकेंगे, तो ये आपकी भूल है। बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए आप उस निच को कैश आउट करोगे अगर आपकी साइट अथॉरिटेटिव नहीं है। दैट मींस उसके बैकलिंक्स नहीं है, क्योंकि आप ही की तरह और हजारों ब्लॉगर्स हैं जो रिसर्च करते हैं। अगर आप रिसर्च करके इस तरह की निच फाइंड कर सकते हो तो गेस व्हाट, और भी बहुत सारे लोग फाइंड कर सकते हैं। एंड देन आपकी साइट फाइंड करेगा कोई, आपको बीट करने के लिए वो ऑब्वियसली सी बात है वो अपनी साइट को अथॉरिटेटिव बनाएंगे, वहां पे आपका कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अकेले उस निच को कैश आउट कर रहे होगे तो गेस व्हाट, आपकी 50-60% ट्रैफिक फौरन लूज हो जाएगी। एंड जैसे ही आपका कंपेटिटर आएगा, आपके पेजेस की रैंकिंग डाउन होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार गूगल ने तो मेरी साइट को पेनलाइज कर दिया, बट हकीकत कुछ और होगी, और आप गूगल को 2-4 गालियां देके बोलोगे कि यार ये फील्ड जो है ना ये बकवास है, इसको छोड़ो, मैंने एसईओ करनी ही नहीं है। हकीकत तो ये थी कि आपकी साइट इतनी वीक थी कि उसको एक नई साइट ने बहुत ही जल्दी आउट रैंक कर दिया। सो दैट्स व्हाई आपकी साइट के ऊपर अगर लिंक्स हैं तो वो आपको ना सिर्फ रैंकिंग देते हैं, आपकी रैंकिंग्स को मेंटेन रखते हैं। नंबर 4 है यू कैन नेवर गेम सर्च इंजन। खैर मुझे तो इस चीज को समझने में काफी साल लगे, लेकिन आपको 2 मिनट में मैं समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बस एक दफा गूगल पे रैंकिंग मिल जाए तो बस गेम खत्म, ऐसा नहीं है। जब आप रैंक कर जाते हो उसके बाद आपका असल इम्तिहान स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप रैंकिंग में होते हो आपकी वेबसाइट पे लैंड होने वाला एक एक विजिटर आपकी रैंकिंग का सिग्नल कंट्रोल करता है। वो इस तरह से कि अगर आपका पेज वो डिलीवर नहीं कर रहा जिसके लिए वो रैंक है, तो वो यूजर आएगा उस पेज से इंटरेक्ट करेगा। अगर वो चीज नहीं मिलती उसको जिसके लिए वो आया है, वो वापस चला जाएगा। एंड दैट सिग्नल इज कैप्चर्ड बाय गूगल कि भाई एक विजिटर हमने भेजा था इस बंदे को, इस साइट को, लेकिन वहां पे उस विजिटर को मिला कुछ नहीं और वो वापस आ गया। वो सिग्नल जब मल्टीपल यूजर्स के थ्रू जब गूगल को जाएगा तो गेस व्हाट, आपके पेज के बारे में गूगल को ये नोटिफिकेशन जाएगा कि भाई ये जो साइट है ये यूजर्स को सर्व नहीं कर रही इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, इसकी रैंकिंग को डाउन करो। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस बिकॉज इसके पीछे गूगल का रैंक ब्रेन एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करनी है कि जब भी अपना पेज रैंक करना है तो उसको सही यूजर्स और सही विजिटर्स के लिए रैंक करना है, ताकि इंटेंट मीट ना हुआ अगर तो वो रैंकिंग सस्टेन नहीं रह सकती। आप जितने मर्जी बैकलिंक्स बना लो, जैसे मर्जी चाह के भी गूगल को धोखा नहीं दे सकते। आपको सिर्फ इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि जो आने वाला विजिटर है मैं उसको कैसे सेटिस्फाई कर सकता हूं। तो अपने आर्टिकल को अच्छा बनाओ, कंटेंट एंगेजिंग हो, आपका ग्राफिक्स हो, एंड बहुत ही प्यारा लेआउट बनाओ अपनी साइट का। जब एक विजिटर आएगा वो अनइंटेंशनली आपके पेज को एंड तक रीड करेगा, एंड दैट सिग्नल विल हेल्प यू टू मेंटेन दोज रैंकिंग्स कि हाँ भाई ये बंदा हमारे यूजर्स को, हमारे विजिटर्स को
को सेटिस्फाई रख रहा है, ये चीज अगर आप कर लेते हो तो बिलीव मी आप सर्च इंजन रैंकिंग के किंग हो। और अगर इतनी सी चीज आप नहीं कर पाते, गूगल आपको उठा के नीचे फेंक देगा और बिल्कुल केयर नहीं करेगा इस चीज की कि भाई आपकी साइट कितनी पुरानी है, आपकी कितने आर्टिकल्स हैं, आपने कितना पैसा लगाया, नथिंग विल मैटर। नंबर 5 है एसईओ स्टैंड्स फॉर सब्र। मैं 100% श्योर हूं आपको इस चीज का बहुत पता होगा कि हाँ भाई सब्र करना पड़ता है, हमें पता है और सब्र कर भी रहे होंगे आप में से बहुत सारे लोग। लेकिन अगर आपको लॉजिक नहीं पता कि ये सब्र करना क्यों पड़ता है, मैं बताता हूं ताकि आपको ये पता चल सके कि आप गूगल में जल्दी रैंक क्यों नहीं कर सकते। आप आज डोमेन परचेज करते हैं, अपनी साइट सेटअप करते हैं, आपकी वेबसाइट की एग्जांपल ऐसी होगी जैसे एक नया पैदा होने वाला बच्चा जो ना खुद से चल सकता है, ना खुद से खा सकता है, कोई एक्टिविटी वो नहीं कर सकता बिकॉज उसमें कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज वो अभी इसके काबिल नहीं है। इसी तरह आपकी वेबसाइट जब बिल्कुल न्यू होती है, वो इस काबिल नहीं होती है कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके या वो यूजर को हेल्प कर सके। बिकॉज जस्ट इमेजिन अगर आप आज साइट बनाते हो और अगले ही दिन वो सर्च इंजन में रैंक हो जाती है, तो इस तरह तो लोग बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं गूगल को। लाइक वो किसी भी चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो गूगल ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि आपका पेज पहले सर्च इंजन में सबमिट होगा, उसके बाद वो एक रैंकिंग प्रोसेस से गुजरेगा जिसमें उस पेज को यानी कि आपके पेज को जितने एग्जिस्टिंग पेजेस हैं उनके साथ कंपेयर किया जाएगा ताकि क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके कि भाई आपका पेज वाकई में वर्थ इट है। बिकॉज जब आप मार्केट में आते हैं तो आपसे पहले बहुत सारे और पेजेस उस कीवर्ड के लिए रैंकिंग में अवेलेबल होते हैं। तो भाई आप किस चीज की वजह से उनको बीट कर सकते हो? अपनी एज, अपनी अथॉरिटी, अपने ट्रस्ट की वजह से। वो आपको मिलता है एक टाइम पीरियड के बाद। जिस तरह एक बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, चलना स्टार्ट करता है, खाना स्टार्ट करता है, इसी तरह आपकी साइट स्लोली रैंकिंग में आती है एंड स्लोली अपना एक नाम बनाती है। दिस इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स। देखते ही देखते एक टाइम आता है कि जब एक बच्चा जो कभी खुद खा नहीं सकता था, कभी खुद चल नहीं सकता था, आज वो लोगों के सामने अपनी बात रखता है, लोगों से अपनी बात मनवाता है। इसी तरह से आपकी साइट देखते ही देखते इतनी अथॉरिटी रखने लग जाती है कि भाई उसकी बात की वैल्यू होती है, उसके आर्टिकल्स की वैल्यू होना शुरू हो जाती है। दिस इज हाउ सर्च इंजन विल रैंक योर साइट्स। चाहे आपका बजट 1 लाख है या 1 करोड़ है, आपको सर्च इंजन में वेट करना ही पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सर्च इंजन। क्योंकि जहां पे हम जैसे लोग जिनका बजट बिल्कुल नहीं होता कंपेयर करते हैं ऐसी साइट्स के साथ जिनका बजट ज्यादा होता है, सब्र उनको भी करना पड़ता है। इसके पीछे बहुत ही लॉजिकल रीजंस हैं गूगल की कि भाई किसी पेज को जल्दी रैंकिंग क्यों नहीं मिलती। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नंबर 6 है टूल्स के बगैर आपकी साइट पैदल चल रही है। टूल्स पेड हो या फ्री, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई आपको हेल्प करते हैं, लेकिन ब्लाइंडली टूल्स पर यकीन करना भी बेवकूफी है। कि मैं हमेशा कहता हूं टूल्स जो आपको डाटा देते हैं उससे सिर्फ और सिर्फ आपने आइडिया या एस्टिमेट लेना है। कुछ फ्री टूल्स हैं ब्लॉगिंग के लिए जो आप यूज कर सकते हो, जैसे कि कीवर्ड सर्फर है, आपको कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम का डाटा शो करता है। उबर सजेस्ट की क्रोम एक्सटेंशन है, आपको कंपेटिटिव एनालिसिस में हेल्प करती है। इसी तरह एसईओ क्विक भी ये सेम चीज आपको ऑफर करती है फॉर फ्री। एंड देन अगर आप पेड की तरफ चले जाते हो, आपको SEMrush मिलता है, आपको Ahrefs मिलता है, और भी बहुत सारे टूल्स है मार्केट में। कुछ टूल्स को आप फ्रीली यूज कर सकते हो, जैसे कि SEMrush जो कि पेड टूल है। अगर आप उसको चाहो तो कुछ दिन के लिए आप ट्रायल यूज कर सकते हो। ट्रायल साइन अप करना पड़ता है आपको। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसके थ्रू अगर आप साइन अप करते हो तो आपको 7 डेज का ट्रायल मिलता है ताकि आप उस टूल को यूज करके देख सको क्या ये टूल आपके काम का है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में एक सेलर का लिंक मैंने छोड़ दिया ताकि आप में से जो लोग उस टूल को बहुत चीप प्राइस में बाय करना चाहते हैं तो वो एक ट्रस्टेड सेलर है, आप उनसे बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये टूल आपको नीच रिसर्च में हेल्प करते हैं। और अगर नीच रिसर्च की बात करें तो मैं डेली अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट नीचेस लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कर ले ताकि डेली फ्री प्रीमियम एसक्यू नॉलेज अगर आपको चाहिए आप वो गेन कर सकते हो। नंबर 7 है अपना कंटेंट खुद लिखना सीखें। इसका फायदा सिर्फ आपको ये नहीं होगा कि आपका राइटर आपको बेवकूफ बना सकता है। इसका फायदा सिर्फ आपको ये नहीं होगा कि आपका राइटर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता या आप पैसे बचा लेंगे, बल्कि इसका ओरिजिनल और बेस्ट जो एडवांटेज आपको होगा वो ये होगा कि जब आप खुद अपने लिए आर्टिकल्स राइट करते हो तो जिस नीयत के साथ आप आर्टिकल्स लिखते हो ना, आप किसी को अगर पैसे भी दे दो कि वो कभी उस नीयत के साथ आपके लिए कंटेंट नहीं लिख सकता। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। आप खुद अंदाजा लगाओ कि जो कंटेंट आप इस तरह से लिखते हो उसकी वर्थ कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और वो कई गुना ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, बिकॉज आपने उसमें इंटेंशनली यूजर को हेल्प करने के लिए वो आर्टिकल जनरेट किया था, ना कि इस तरह से कि बस किसी तरह मेरी इस आर्टिकल से जान छूट जाए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम राइटर्स करते हैं। तो अल्टीमेटली आप खुद लिखते हो तो आप एग्जैक्टली उस चीज के बारे में बात करोगे जो चीज एक विजिटर को, एक रीडर को आपके आर्टिकल से चाहिए। एंड उसका फायदा क्या होगा, आपका विजिटर उस पेज को लाइक करेगा, एंगेज करेगा उस कंटेंट के साथ, एंड देन फाइनली गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि दिस पेज इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द विजिटर, बिकॉज एक विजिटर उस पेज के ऊपर आता है, 5-7 मिनट स्टे करता है, वापस नहीं जाता, उधर से ही अपना सेशन एंड कर देता है। एंड दैट इज द सिग्नल जो गूगल को चाहिए किसी सक्सेसफुल पेज से। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब आपने इतना अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, और वो कौन लिख सकता है? डेफिनेटली वो आप लिख सकते हैं। बहुत ही कम इस तरह के आपको राइटर्स मिलेंगे जो इस
लेवल की क्वालिटी और प्योरिटी आपको प्रोवाइड कर सकें। दिस इज समथिंग जो बहुत इजीली आपको नहीं मिल सकती। सो होपफुली ये वो 7 टिप्स थी जो मैंने आपको अपने जितने भी आज तक एक्सपीरियंसेस हुए हैं उनसे निकाल के शेयर की हैं। तो आप लोगों ने बहुत लर्न किया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, एंड अगर इस तरह का मजीद कंटेंट चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।